बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िदा इस्लामिक वॉइस के दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे, आमीन। दोस्तों, आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ख़ज़ाने की तलाश का वाक़या बयान करते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें। यह बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। चले आए शुरू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ख़ज़ाना और ख़ज़ाने की तलाश का वाक़या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ कहीं जा रहे थे कि एक शहर के करीब खंडरात से इन्हें एक ख़ज़ाना मिला। हवारियों ने दरख्वास्त की कि आप हमें यहाँ चंद दिन ठहरने की इजाज़त दें ताकि हम अच्छी तरह ख़ज़ाना जमा कर सकें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतर है कि तुम ये ख़ज़ाना जमा करो और मैं शहर वापस जाता हूँ। वहाँ मेरा एक कीमती ख़ज़ाना मौजूद है, मैं उस ख़ज़ाने को खोना नहीं चाहता। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और एक वीरान से मकान के दरवाजे पर तशरीफ़ लाए। एक बुढ़िया आई तो आपने फरमाया, मैं आज रात आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मेहमान ठहराएंगे? बुढ़िया ने कहा, सर आंखों पर, हम आपको अपने घर में खुश आमदीद कहेंगे। आप बुढ़िया के घर में दाखिल हो गए और उससे पूछा, इस मकान में तुम अकेली रहती हो या तुम्हारे साथ कोई और भी रहता है? बुढ़िया ने बताया, मेरा एक जवान बेटा भी मेरे साथ रहता है। दिन के वक्त वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल चला जाता है और शाम के वक्त लकड़ियाँ बेचकर घर आ जाता है। शाम को जवान घर वापस आया तो उसकी माँ ने उसे बताया कि हमारे यहाँ एक मेहमान आया हुआ है जो शक्ल सूरत से अल्लाह वाले लगते हैं। तुम इनकी आमद को अपने लिए गनीमत जानो और इनसे इस्तेफाद करो। जवान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास बैठ गया। आप उससे गुफ्तगू करने लगे तो वो जवान इन्हें मेहरबान और अच्छा लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया कि इसके दिल में कोई खलश है। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जवान, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में एक खलश सी है, मुझे अपनी खलश से आगाह करो, मुमकिन है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। जवान ने एक ठंडी आह भरकर कहा, मेरी खलश का इलाज बस मौत से ही मुमकिन है। आपने फरमाया, तुम अपना हाल दिल बयान तो करो, हो सकता है हमारे ज़रिए तुम्हारी खलश दूर हो जाए। ये सुनकर जवान ने कहा, ऐ मुअज़्ज़ज़ मेहरबान, मैं एक दिन जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाज़ार आ रहा था कि मेरा गुज़र बादशाह के महल के करीब से हुआ। इत्तफाक से मेरी नज़र उसकी बेटी पर पड़ गई। जब से मैंने शहज़ादी को देखा है तब से दिल का सुकून गारत हो गया। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी उससे हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई मसला नहीं, तुम कल सुबह बादशाह के पास चले जाओ और बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगो। जवाब में वो जो कुछ कहे मुझे उसकी इत्तला दो। जवान दूसरे दिन बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचा और दरबानों ने दरख्वास्त की कि उसे बादशाह से मिलने की इजाज़त दी जाए क्योंकि वो उसकी बेटी की ख्वास्तगारी के लिए आया है। दरबानों ने उसके कपड़ों को देखा तो हंसकर कहने लगे, अच्छा है, उसे बादशाह के दरबार में जाने दिया जाए ताकि उसकी शक्ल सूरत और ख्वाहिश से दरबारी भी महफूज हो सके। जवान बादशाह के दरबार में पहुंचा और उसने उससे उसकी बेटी का रिश्ता मांगा। बादशाह ने उसे टालने के लिए कहा कि तुम इतने जवाहरात लेकर आओ तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। वो जवान बादशाह का मतलब सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और इन्हें बताया कि बादशाह ने बहुत सारे जवाहरात मांगे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरे साथ आओ। आप उसे एक सहरा में ले गए जहाँ हर तरह कंकर ही कंकर पड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन कंकरों से अपनी चादर भर लो। जब जवान ने चादर भर ली तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि चादर में कंकरों के बजाय जवाहरात चमक रहे हैं। चुनांचे जवान चादर भरकर बादशाह के पास ले गया। लीजिए, मैं आपके मुतालबे से भी ज़्यादा जवाहरात लाया हूँ, उम्मीद है कि मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। बादशाह ने इतने सारे जवाहरात देखकर कहा, मुझे इतने ही जवाहरात चाहिए। अगर तुम इतने जवाहरात और लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी शहज़ादी से कर दूंगा।
जवान फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारी बात बताई। आपने फरमाया, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, तुम दोबारा सहरा में चले जाओ और फिर इतनी मिकदार में कंकर इकट्ठे कर ले जाओ, अल्लाह के फजल से वो कंकर जवाहरात बन जाएंगे। जवान ने फिर कंकरों को जमा किया और इन्हें चादर में डाला तो वो जवाहरात में बदल गए। जवान खुश होकर इन्हें बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने जवान से पूछा, तुम शक्ल से तो इंतहाई गरीब नजर आते हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा खजाना कैसे आ गया? जवान ने बादशाह को बताया, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तमाम मेहरबानी मेरे एक मेहमान की है। बादशाह समझ गया कि उसके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ठहरे हुए हैं। बादशाह ने कहा, अपने मेहमान को लेकर आओ, मैं उनकी मौजूदगी में अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। जवान वापस आया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अपने साथ चलने की दरख्वास्त की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवान के साथ दोबारा तशरीफ़ ले गए। बादशाह ने उनका शान शान इस्तकबाल किया और वादे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी लकड़हारे से कर दी। फिर उसने अपने दामाद को शाही लिबास पहनाया और रहश के लिए अपने महल में जगह दी। बादशाह ने जब अपने दामाद से गुफ्तगू की तो वो उसे बड़े मकतूल आदमी नजर आया। बादशाह का कोई बेटा नहीं था, अल्लाह ने उसे बस एक ही बेटी अता की थी। बादशाह ने अपने दामाद की वली अहद का ऐलान कर दिया। इत्तफाक से वली अहद के ऐलान के दूसरे ही दिन बादशाह का इंतकाल हो गया और उसका दामाद बादशाह बन गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जाने की इजाज़त चाही तो बादशाह ने कहा, हज़रत कल रात से एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है, उम्मीद है कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ पूछो। बादशाह ने कहा, मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि आप इतने बड़े साहब इजाज़ हैं कि कंकरों को जवाहरात में बदल देते हैं और चाहे तो लकड़हारा को बादशाह का दामाद बना सकते हैं, उसके बावजूद आप फकीराना ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इश्क इलाही का वो जाम पिया है जिसके सामने उस चंद रोज़ शाही के कोई कीमत नहीं। बादशाह ये सुनकर आपके कदमों में गिर गया और अर्ज़ की, हज़रत फिर आपने मुझे उस जाम मार्फत से क्यों महरूम करके सल्तनत के धंधों में लगा दिया है? मुझे शाही नहीं, खुदा की दर की गुज़ाई चाहिए। जवान ने तख्त और ताज छोड़ दिया और 3 दिन पहले वाला लिबास पहना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस जवान को लेकर वहाँ आए जहाँ हवारी खजाना निकालने में मशगूल थे। आपने हवारियों से फरमाया, तुमने अपना खजाना जमा कर लिया है? हवारियों ने कहा, हाँ हमने तमाम खजाना जमा कर लिया है, लेकिन आप ये बताएं कि आप जिस खजाने की तलाश में शहर रवाना हुए थे, क्या आपको वो खजाना मिला या नहीं? आपने जवान की तरफ इशारा करके फरमाया, मैं उस खजाने की तलाश में गया था और मैं इसे पाने से कामयाब हो गया हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको